आपको मिल जाएंगे। और व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कहीं भी शरणागत होना नहीं चाहिए, परंपरा से ही शरणागत होना चाहिए। और परंपरा अर्थात संप्रदाय, संप्रदाय कहते हैं जो मुझसे प्रारंभ होता है। मैंने हंस अवतार धारण करके सनकादिकों को शिक्षा और दीक्षा दी है। ये परंपरा चलाई है दीक्षा की। मेरे शिष्य हुए हैं सनकादिक ऋषि, और सनकादिकों ने वही दीक्षा और शिक्षा देवऋषि नारद जी को प्रदान की है। तो देवऋषि नारद जी के पास जो दो मंत्र हैं, मुकुंद शरणागति मंत्र और गोपाल मंत्र राज, उनकी दीक्षा तुम प्राप्त करना। फिर तुम्हारे नाम से एक संप्रदाय चलेगा। उस संप्रदाय से जो भी दीक्षा लेंगे वो मुझ युगल को प्राप्त कर जाएंगे। संप्रदाय के अनुसार दीक्षा लेनी चाहिए। आप लोग भी मेरे श्रोतागण सुने ध्यान से, जो भी मुझको समय टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं और यहां भी सत्संग हाल में बैठकर इस समय जो मुझको श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुने। दीक्षा कहां से लेनी चाहिए? देखिए, सुदर्शन चक्र दुनिया में नर बनकर आ रहे हैं, निम्बारकाचार्य जी के रूप में आ रहे हैं। स्वयं भगवत प्राप्तियां पहले से भगवान मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी नर की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी से दीक्षा, भगवान ने कहा उनसे दीक्षा लेनी क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा दीक्षा किसको कहते हैं। जो मंत्र भगवान से प्रारंभ हुआ है, इस दुनिया में आया है, भगवान ने जिस मंत्र को भेजा है इस दुनिया में, और शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वो मंत्र आज तक चला आ रहा है, वही मंत्र को ही हम दीक्षा कहते हैं। उसी दीक्षा, वही मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति किताब में पढ़ करके तुमको दीक्षा दे, कहीं से सुनकर ऐसी दीक्षा दे दी, या दो चार मंत्र दे दिए, जो भी तुमको पसंद आए तो करो, इसको दीक्षा नहीं कहते। यद्यपि लाभ उससे भी होगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होगा। दीक्षा वो है जो भगवान से प्रारंभ होती है। जैसे हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के शिष्य हैं, तो हमारी दीक्षा कहां से प्रारंभ हुई? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने दीक्षा दी सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने दीक्षा दी है देवऋषि नारद जी को। स्वयं भगवान हंस अवतार धारण करके सनकादिक ऋषियों को दीक्षा देते हैं। यहां से प्रारंभ हुई दीक्षा। और ये चारों सनकादिक ऋषि दीक्षा देते हैं देवऋषि नारद जी को। और नारद जी से दीक्षा प्राप्त हुई है सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्क भगवान को। निम्बार्क ने फिर अपने शिष्य श्रीनिवासाचार्य जी को दीक्षा दी। इस प्रकार दीक्षा शिष्य दर शिष्य आगे होती होती 48वीं पीढ़ी में हमारे सदगुरुदेव भगवान, जिनसे हमको दीक्षा प्राप्त हुई। तो हमारी दीक्षा की शुरुआत कहां से हुई? भगवान श्री कृष्ण से हुई। और ये कथा है भागवत जी के 11 स्कंध में। इसी प्रकार रामानंद संप्रदाय है, वहां राम मंत्र की दीक्षा है, वो राम से प्रारंभ होती है। ऐसी रामानुज संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण लक्ष्मी से प्रकट होती है। इसी प्रकार बल्लभ कुल विष्णु स्वामी की जो दीक्षा है, वो भी भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र को मंत्र दिया, रुद्र ने अपने शिष्य को होते होते वल्लभाचार्य जी तक पहुंचा है, फिर आगे गोसाई जी तक, आगे इसका विस्तार हुआ है। ये बल्लभ कुल कहलाया। तो दीक्षा कहां से हुई? भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इसी प्रकार माधव संप्रदाय है, गौड़िया माधव संप्रदाय, उनकी दीक्षा भी भगवान श्री कृष्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गोपाल मंत्र राज का उपदेश किया है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी से आगे शिष्य दर शिष्य होते होते आज तक चली आ रही है। ये हमारे 4 संप्रदाय कहलाए। इन्हीं चारों के अंतर्गत और भी कई संप्रदाय, उप संप्रदाय, इन्हीं चारों में सबका समावेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो इनकी दीक्षा कहां से प्रारंभ हुई? तो राधा रानी से प्रारंभ हुई है। और शिष्य दर शिष्य आज तक वो दीक्षा चली आ रही है। ऐसी हमारे यहाँ सुख संप्रदाय है, तो राधा रानी ने दीक्षा दी सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने दीक्षा दी है श्यामचरण दास जी को, और शिष्य दर शिष्य सुख संप्रदाय आज भी चला आ रहा है हमारे ब्रज का।
तो जितने भी हमारे ब्रज में संप्रदाय हैं, सब की दीक्षा भगवान से, श्री कृष्ण से, राम से, नारायण से प्रारंभ हुई है। तो परमात्मा से जो दीक्षा प्रारंभ हुई है उसी को परंपरा बोलते हैं, उसी का नाम संप्रदाय है। ऐसी और भी हमारे यहां जैसे शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय की दीक्षा भगवान शिव से प्रारंभ होती है। नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय की दीक्षा भगवान शिव से प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने मचंद्र नाथ को दीक्षा दी, मचंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ को शिक्षा दी, आगे होते होते आज तक चली आ रही है। तो हमारे सनातन धर्म में जितनी भी परंपरा है, शिष्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, सब की सब गुरु का गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु करते करते अंत में भगवान तक जा रही है। तो ये सतयुग से प्रारंभ है दीक्षा। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, जो आप कथा सुन रहे हैं भगवान निम्बार्काचार्य जी की, ये संप्रदाय हमारा सतयुग से प्रारंभ है। सतयुग में हंस अवतार हुआ था, संकादिकों को जो दीक्षा दी है। इस प्रकार हमारी हमसे पहले 48 पीढ़ी है, अतः 48 संत गुरु गद्दी पे आ चुके हैं। इस समय जो हमारी गुरु गद्दी पे बैठे हो 49वें संत हैं। तो इस प्रकार ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है। लेकिन इस कलयुग में देवर्षि नारद जी ने इस धरती पर इस संप्रदाय को उतारा, निम्बार्काचार्य जी को दीक्षा दे करके। और ये निम्बार्काचार्य जी कौन है? ये आप लोग कथा सुन रहे हैं। स्वयं श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं, जाओ अरुण ऋषि के यहां पर। और ये जो परंपरा युग से जो चल रही है, हंस परंपरा, संकादिक परंपरा, अब तुम जाओ देवर्षि नारद जी से परंपरा से दीक्षा लेना और आगे तुम दीक्षा देना, और तुम्हारे बाद ये दीक्षा, ये परंपरा निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी।